बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे चीन की। चीन अपनी आदत की तरह हमेशा की तरह चालबाजी करने की उसने भारत के साथ एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन भारतीय वीर के सामने दुम दबाकर उन्हें भागना पड़ा। और अब की बार भारत ने चीन के ही दांव से चीन को हैरान किया है। एलएसी की 3 चोटियों पर भारत ने अपनी पैठ दिखा दी है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पेंगोंग त्सो लेक के 3 अहम टॉप पर भारतीय सेना तैनात है और यहां से चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। 3 चोटियों पर भारतीय सेना, धरी रह गई चीनी चालबाजी। भारत ने धोया, चीन बौखलाया। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का दबदबा है। पैंगोंग झील के इलाके में लगातार चीन अपनी चालबाजी दिखाता रहा, लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ गया। भारतीय सेना ने चीनी दाव से ही चीन को उल्टे पांव भागने पर मजबूर किया। अब पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में 3 अहम चोटियों पर भारतीय सेना की मौजूदगी, ब्लैक टॉप, गोस्वामी टॉप और हेलमेट टॉप पर भारतीय सेना लाव लश्कर के साथ जम गई है। ये तीनों चोटियां सामरिक लिहाज से काफी अहम हैं। 1962 के बाद पहली बार एलएसी की इन चोटियों पर भारत ने सैनिकों की तैनाती की है। तीनों चोटियों पर भारत के कब्जे से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने सोचा नहीं था कि भारतीय सेना ऐसा रुख भी अपनाएगी। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना ने कुछ पहाड़ियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये पहाड़ियां अभी तक खाली थीं और इन चोटियों से अब भारतीय सैनिक चीन के आर्मी बेसिस पर पूरी तरह से निगरानी रख सकते हैं। 4 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन की सेना बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने के लिए बार बार कह रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना के चोटियों पर होने से वो दबाव में आ सकते हैं। चीनी सेना भी इन चोटियों पर कब्जा जमाना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेना की आक्रामकता ने उसे हैरान कर दिया। 29 अगस्त की रात पैंगोंग के दक्षिण में सेना ने चीन के पूरे गेम प्लान को ही उल्टा करके रख दिया। इस नक्शे में पहाड़ की 2 चोटियां दिख रही हैं। ये 2 पोजीशन ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की हैं। 29-30 अगस्त की रात भारतीय सैन्य टुकड़ी ने इन 2 पोजीशंस पर कब्जा जमा लिया। इन पोजीशंस के बाईं तरफ चीन की एक पोस्ट है, जबकि दाहिने तरफ 6 चोटियों पर चीन की सेना बैठी हुई है। वहीं भारतीय सेना ने रिक्विनला की 2 चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन के पूरे गेम प्लान को ही बदल दिया। चाइना ने कल कोशिश की हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसलेशन करने के लिए चुमार एरिया में। चुमार हिंदुस्तान का इलाका है, लेकिन चाइना कल 7-8 गाड़ियां लेके वहां आया। हिंदुस्तान की ट्रुप्स स्कर्ट अलर्ट थी और उन्होंने भी डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट्स किया, जिसकी वजह से चाइनीज वापस चले गए। और साथ ही साथ चाइना ने फिर तकरीबन 200-300 सैनिकों के माध्यम से कोशिश की ब्लैक टॉप के ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर उनको वापस पिछाड़ दिया। ये चाइना की तरफ से 3 कोशिश हुई 3 दिनों में इस माफी की ट्रांसलेशन करने का। चीन की तिलमिलाहट की वजह ये भी है, यहाँ से चीन की हर सैन्य हरकत पर नजर रखी जा रही है। भारत ने ऊंचाई पर जाकर चीन की सप्लाई लाइन ही काट दी है। अब चीन की सभी 7 पोस्ट भारत की नजर से बच नहीं सकती। यहाँ से चीन की हर हरकत को देखा जा सकता है। पैंगोंग लेक के फिंगर इलाके में भी भारतीय सेना ने अपनी पकड़ बनाई है। फिंगर 4 के पास 4 महीने में पहली बार अपनी स्थिति मजबूत की है। चीन गलवान में तो पीछे हट गया था, लेकिन पैंगोंग लेक के फिंगर इलाके में पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इसी टकराव में अब पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में भी नया मोर्चा खुल गया। एलएसी पर भारत की बढ़त से बौखलाया चीन कोई हिमाकत न करे, इसीलिए सेना और ज्यादा अलर्ट है। भारत ने चुशुंग के स्पांगुर पास में T-90 टैंक की रेजिमेंट की तैनाती की है। इसके साथ ही जवानों को इंगला मिसाइल समेत तमाम हथियारों से लैस किया गया है, ताकि चीन की हर गुस्ताखी पर सबक सिखाया जा सके। इस बार भारत की सेना पूरे तरीके से तैयार थी और इस कोशिश को नाकामयाब किया। और जब मुठभेड़ होने का डर था तो चाइनीज सेना पीछे हट गई। भारत शांतिप्रद देश है, हमारे आक्रामक डिजाइन नहीं है, लेकिन भारत की सेना पूरे तरीके से सतर्क है और तैयार है भारत की टेरिटरी को बचाने के लिए। एलएसी पर मजबूती से बातचीत के टेबल पर भी भारत की मोलभाव की ताकत बढ़ गई है। चुशुंग में लगातार 3 दिनों से ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है।
इस बार चीन को किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी है। बातचीत का दौर आज भी चलेगा, लेकिन चीन को समझना होगा कि एक तरफ बात और दूसरी तरफ धोखा नहीं चलेगा। दिल्ली से अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।